प्रिय दर्शकों, जय श्री कृष्णा। अत्र कुशलम तत्रास्तु। मैं ज्योतिर्विद पंडित युवराज राजौरिया, मेरे ज्योतिष के खास कार्यक्रम में आपका स्वागत है, अभिनंदन है। दर्शकों, आज मैं इस कार्यक्रम में चर्चा करूंगा नवरात्रि के उपरांत महानवमी, दुर्गा नवमी पर देवी विसर्जन कैसे किया जाए, पूजन कैसे करें, क्यों किया जाता है, कब करना चाहिए, किस तरह करना चाहिए, यह विधान आपको मैं इसका बतलाऊंगा। बहुत सारी चीजें ऐसी होती है जो हमको पता नहीं होती, परंतु शास्त्रों में एक अलग विधि दी जाती है। उस विधि से करने से हमें लाभ प्राप्त होता है। कभी कभी हम विधि के अनुसार कार्य नहीं करते तो कुछ अनिष्ट होने की संभावना भी रहती है। दर्शकों, यदि अभी तक मेरे चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया हो तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूं, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इसको वीडियो को शेयर भी कीजिए, जिससे ये जानकारी आम जन तक सहजता से पहुंचे। तो आइए हम चर्चा करते हैं नवरात्रि के उपरांत देवी विसर्जन कैसे करें। दर्शकों, इस बार नवरात्रि का विसर्जन, महानवमी, दुर्गा नवमी जिसको कहते हैं, वह कुंवार यानी आश्विन शुक्ल पक्ष नवमी मंगलवार दिनांक 4 अक्टूबर 2022 को होगा। इस दिन आपको प्रातःकाल स्नान आदि से निवृत्त होकर के और मां का पूजन अर्चन करें, मां को अच्छे से सजाएं, पुष्प हार आदि पहनाएं। इसके बाद वहां स्थापित जो देवता है, आपने यदि घर में भी स्थापना की है तो वहां आपने नवग्रह षोडश मातृका कलश स्थापना अवश्य की होगी। जहां ब्राह्मणों के द्वारा करवाई जाती है वह पूरे विधान से करते हैं, तो वह नवग्रह षोडश मातृका के अतिरिक्त सप्तघृत मातृका, वास्तुमंडल, चतुष्षष्ठी योगिनी, क्षेत्रपाल और सर्वतोभद्र मंडल की भी स्थापना करते हैं। तो हमें मां की पूजन षोडशोपचार से करना चाहिए। तत्पश्चात समस्त मंडलों की पूजन करें, कलश की पूजन करें। कलश का बहुत बड़ा महत्व है। कलश में सभी देवताओं का वास होता है, इसलिए देवी विसर्जन में कलश का विसर्जन किया जाता है। और यह कैसे किया जाए, इसमें क्या सावधानी रखना चाहिए, इस पर मैं विस्तृत चर्चा करूंगा। पहले मैं आपको जो आवश्यक बातें हैं वह शेयर कर देना चाहता हूं। तो हम पूजन करें। पूजन के उपरांत 9 कन्याओं का पूजन करें। नव दुर्गा, प्रथमम शैलपुत्री च द्वितीयम ब्रह्मचारिणी, इस प्रकार से जो नव दुर्गाएं हैं सभी का पूजन किया जाता है। तो हम 9 कन्याओं को बिठाते हैं, उनका विधिवत पंचोपचार से पूजन करें। पूजन के उपरांत उनको वस्त्र दान आदि दें और हवन आरती के उपरांत उनको भोजन करा करके विदा करने का महत्व है। दर्शकों, नवरात्रि के व्रत का क्या महत्व है, इसके बारे में एक बात से स्पष्ट हो जाएगा। भगवान श्री राम जब सीता हरण हुआ था और भगवान श्री राम किष्किंधा पर्वत पर थे, वह कुंवार मास और शुक्ल पक्ष था, नवरात्रि प्रारंभ हो रही थी। देव ऋषि नारद जी वहां आए। भगवान चिंता मग्न होकर के बैठे थे। जो भगवान की मुद्रा थी वे चिंतातुर थे। नारद जी ने कहा, हे प्रभु, आप चिंता ना करें, आप नव दुर्गा का व्रत करें, नवरात्रि का व्रत करें, और इस व्रत के करने से आप रावण का वध सहजता से कर पाएंगे और सीता माता की को भी प्राप्त कर पाएंगे। तो भगवान श्री राम ने भी इस व्रत का पारण किया था और अष्टमी को निशीत काल में मां भगवती दुर्गा ने भगवान श्री राम को दर्शन देकर कहा था कि आपकी विजय होगी। दूसरे दिन रावण का वध किया था और वह विजयादशमी के रूप में उस पर्व को हम मनाते हैं। मैं विजयादशमी का भी एक वीडियो अभी लेटेस्ट डालूंगा, आप उसको विजयादशमी पे क्या करना चाहिए और कैसे ये त्योहार मनाया जाता है, कब मनाया जाएगा, इसकी विस्तृत जानकारी आपको दूंगा। तो भगवान श्री राम ने इस व्रत को किया। दर्शकों, जो नवरात्रि का व्रत करते हैं वह धन धान्य से परिपूर्ण होते हैं, उनकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होती है, संतान आदि सुख उनको प्राप्त होता है, दरिद्रता का नाश होता है और
निरोगी रहते हैं। जो व्यक्ति परेशान है, जो व्यक्ति रोगों से पीड़ित है, जो व्यक्ति धन से परेशान है, जिनका व्यापार रोजगार नहीं चलता है, समझ लेना चाहिए उन्होंने मां का आशीर्वाद प्राप्त नहीं किया है, यह निश्चित है। इसलिए हम सबको नवरात्रि में 9 दिन मां की साधना, व्रत, उपवास अवश्य करना चाहिए। इन सब प्रक्रिया को पूर्ण करने के बाद वहां एक वेदी बनावे, वेदी पर अच्छा एक चौक पूरे, रंगोली जिसको कहते हैं, रोली, गुलाल, अबीर, हल्दी से बढ़िया आच्छादित चौक पूरे। इसके पश्चात वहां ब्रह्म कलश की स्थापना करें और फिर हवन करें। हवन में आपने जिन देवताओं की स्थापना की है, नवग्रह, षोडश मातृका, सर्वतोभद्र मंडल देवता, वास्तु मंडल देवता, चतुष्षष्ठी योगिनी और क्षेत्रपाल के मंत्रों से हवन करें। तत्पश्चात आपने जिसका पाठ किया हो, आपने दुर्गा सप्तशती का पाठ किया है, या आपने रामायण का पाठ किया है, या आपने किसी भी मंत्र का, मां भगवती के नवान मंत्र का जाप किया है, तो आपके दशांश से उसका हवन करें। हवन के पश्चात आरती करें और आरती के पश्चात ही विसर्जन किया जाता है पुष्पांजलि के उपरांत। विसर्जन में आपको मां से दुर्गा सप्तशती का 215 पेज पर विसर्जन के और क्षमा प्रार्थना के कुछ मंत्र हैं। आप इन मंत्रों से मां का विसर्जन और क्षमा प्रार्थना कर सकते हैं। इसमें लिखा है, अपराध सहस्त्राणि क्रियन्ते अहर्निशं मया, दासोऽहमितिं मां मत्वा क्षमस्व परमेश्वरी। आवाहनम न जानामि विसर्जनम, पूजाम चैव न जानामि क्षमस्वाम परमेश्वरी। मंत्रहीनम क्रियाहीनम भक्तिहीनम जनार्दना, यत् पूजितं मया देवी परिपूर्णम तदस्तु में। हे मां भगवती, मैं मंत्रहीन, क्रियाहीन हूं, मुझे किसी भी प्रकार के आपके पूजन की सामग्रियों को भी मैं पूर्ति नहीं कर पाया हूं। मेरे द्वारा जो टूटी फूटी आपकी आराधना, सेवा, पूजा हुई है, या इसमें 9 दिन में मेरे परिवार से या मेरे आचार्य से किसी भी प्रकार की त्रुटि हुई हो, हम आपसे क्षमा मांगते हैं। मां, आप तो कृपा बरसाती हैं, आपकी निरंतर कृपा और आशीर्वाद का लाभ हमें प्राप्त होता है। आप क्षमा कीजिए और गच्छ गच्छ यथा स्थानम सुरश्रेष्ठ गच्छताम, सब देवी देवता जिनका हमने आवाहन किया है, सब अपने अपने स्थान पर पधारें और महालक्ष्मी और गणेश जी मेरे घर में ही विराजमान रहें। ऐसा कह करके और मां से प्रार्थना करें कि मां आपका पुनरागमन हो, आप पुनः आइए, क्योंकि वर्ष में 4 बार नवरात्रि आती है। 2 तो सामान्य नवरात्रियां हैं और 2 गुप्त नवरात्रियां होती है। दर्शकों, हमें नवरात्रियों में मां की साधना अवश्य करना चाहिए, क्योंकि मां जितनी जल्दी प्रसन्न होकर के आशीर्वाद देती है, कोई देवता नहीं देता। इतनी जल्दी कोई प्रसन्न नहीं होता जितनी जल्दी मां प्रसन्न होती है। तो इस प्रकार विसर्जन करें। विसर्जन में आपकी जो पूजन सामग्री है, सबसे पहले कलश का ध्यान रखें। कलश के ऊपर यदि आप कलश को एकदम उठा करके ना रखें, पहले पुष्प उतारें, फिर नारियल उतार कर रखें, फिर कलश पर जो पंच पल्लव आम के या अशोक के पत्ते रखें उनको हटाएं। कलश का जो जल है वह एक पात्र में भर के अपने पूरे घर में उसका छिड़काव दूर्वा से करें और जो शेष जल है उसको सूर्य को अर्घ्य की तरह दें। पूजन की सामग्री जो शेष है उसको आप जब मां भगवती का विसर्जन, प्रतिमा जो विग्रह है उसका विसर्जन करने जाएं, यदि विग्रह स्थापित किया है तो, नहीं तो घर में यदि नहीं किया है तो आप पूजन सामग्री जो चावल, दाल इत्यादि है, उनका पत्ते वगैरह हैं, उनका जलाशय में विसर्जन करें। अब आपको क्या सावधानी रखना है, कलश में आपने हल्दी की गांठ डाली है, उसमें एक सिक्का डाला है, कोई कमल गट्टा भी डालता है। कलश का सामान जो सब अंदर से आप निकाल लें और वहां जो पाटे पे जो चावल से आपने अष्टदल कमल बनाया था उसमें थोड़े चावल लें, इनको लाल वस्त्र में बांध करके और अपने घर में रखें जब तक दूसरी नवरात्रि आए तब तक, और फिर उनको तिजोरी में रख सकते हैं या घर में अलमारी में, जहां भी आप सुरक्षित, या धन अपना जहां रखते हैं वहां रखें। आपके घर में धन धान्य की बरकत होगी। मां की कृपा से आपके घर में कभी धन
की कमी नहीं आएगी। यह उपाय एक हम अवश्य करें। इसके बाद मां से प्रार्थना करें। नवमी के दिन ही व्रत का पारण करें। कुछ लोग दूसरे दिन व्रत खोलते हैं, ऐसा नहीं है। उसी दिन आपको व्रत खोलना है, मां का प्रसाद ग्रहण करना है और रात्रि काल में आपकी यदि आपने झांकी बनाई है तो मां की विग्रह का आप किसी भी जलाशय में विसर्जन करें। इसके लिए कोई मुहूर्त निश्चित ऐसा नहीं है कि आप इस मुहूर्त में ही विसर्जन करें। उस दिन नवमी मंगलवार है, उस दिन भी विसर्जन कर सकते हैं। यदि उस दिन ना कर पाए तो आप 10वीं बुधवार को भी कर सकते हैं। इसमें आपको बुधवार में विसर्जन करने का कोई भी शंका कुशंका मन में नहीं होना चाहिए, क्योंकि मां का विसर्जन तो आज मंगलवार को ही पूजा के उपरांत हो गया है। ऐसा करने से आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण होगी। जय माता दी।